हेलो दोस्तों, यदि आप भी बिहार का सरकारी स्कूल से कक्षा 8वीं की पढ़ाई करो और आज 11 जुलाई को त्रैमासिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का देने जा रहे हैं तो इसका 100% लाख प्रतिशत रियल पेपर का आंसर की हमारे पास आ चुका है। आज की इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। यही वीडियो आपके एग्जाम में पूरा का पूरा प्रश्न बना देगा, ठीक है, क्योंकि ये 100% लाख प्रतिशत रियल पेपर है। पहला देखिए, कह रहे एक से ज़्यादा स्तरों पर सरकार होना क्या कहलाता है, तो ये कौन सा सरकार कहलाता है। यहाँ पे देखिए 5 को आंसर सही दिया है, लेकिन सही आंसर आपको खाली स्थान में भरने होंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, संघावाद, ठीक है। एक से अधिक स्तरों पर सरकार जहाँ बनता है उसे हम संघावाद कहते हैं, ठीक है, संघावाद वाला होता है। और किसी आविष्कार का एकमात्र अधिकार क्या है, तो एकमात्र अधिकार क्या है, पेटेंट कहलाता है। क्या किसी आविष्कार पर एकमात्र अधिकार के जो है यह पेटेंट कहलाता है। पृथ्वी का 3/4 भाग में जो है यह जल पाया जाता है, जल से ढका है। और जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को क्या किया, तो जेम्स मिल ने जो है यह भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा। कितने खंडों में बांटा, 3 खंडों में बांटा। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या जीत हासिल किया, तो प्लासी का युद्ध, मतलब प्लासी की जीत हासिल की। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बना दीजिएगा। पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा। 100% सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, आपका कह रहा है कि मिलान करने वाला मतलब सही और गलत बताइए। वारेन हेगर्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, तो ये क्या है, तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद कह रहा है कंपनी शासन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था, तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही आंसर है। संसाधनों का संरक्षण जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, तो ये गलत हो जाएगा। स्कीम कल्पर सिंचाई की एक पद्धति है, तो जी बिल्कुल सही है। सरकार का 3 अंग होते हैं, तो ये बिल्कुल सही। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सरकार का 3 अंग होते हैं। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही, 5वां गलत। इस प्रकार से सही और गलत वाला आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत, हम आपसे दुख है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ प्यारे बच्चों, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। सब्सक्राइब किए रहिएगा, तब ना अगले एग्जाम में या पेपर देने में या आपको तैयारी कराने में मैं सहायता करूंगा। तो सारे बच्चे प्लीज़ आप हमारा बात मानिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। पहला कह रहा है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। कौशलों में सुधार, तो ये क्या होगा, मानव संसाधन विकास हुआ, ठीक है, मानव संसाधन विकास हुआ। रक्षक मेखला, ये क्या है, तो ये हो जाएगा पवन गति के अवरोध। क्या होगा, पवन गति के अवरोध। और उसके बाद फरमान के एक शाही का आदेश, यानी एक राजा का आदेश। शेरे मैसूर क्या होगा, टिप्पू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा मिलान कर लीजिएगा। 5 मार्क्स आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए उसके बाद देखिए 4 में ना 3 प्रश्न दिया है, किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना है। किन लड़ाइयों में जीत से कंपनी का शासन मजबूत हो गया, और जल प्रदूषण के क्या कारण है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार में कौन कौन से हैं, इसके बारे में लिखिए। या आप लोग 5 में 2 प्रश्न दिया, किसी 1 प्रश्न, संसाधनों के विभिन्न प्रकार लिखिए, या सहायक संधि और रेजिडेंट व्यवस्था क्या है, इसके बारे में लिखिए। चलिए 4 का आंसर हम नीचे आपको आंसर की के माध्यम से समझा देते हैं, बता देते हैं। देखिए पहला कह रहा है किन लड़ाइयों में जीत से कंपनी का शासन मजबूत हुआ, तो लिखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी शासन, प्लासी 1757 और बक्सर 1764 की लड़ाइयों के जीत के बाद जो है ये कंपनियों का शासन जो है मजबूत है। इन जीतों से कंपनियों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का अधिकार मिला तथा भारत में उसका राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया था। इस प्रकार से इसके बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और उसके बाद देखिएगा जल प्रदूषण के क्या कारण है, लिखिएगा जल प्रदूषण के मुख्य कारण है कारखाना का गंदा पानी, घरेलू सीवेज, कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग, प्लास्टिक एवं कचरा जल में फेंकना तथा धार्मिक गतिविधियों में जल स्रोत को प्रदूषित होना। ये क्या हो गया, जल प्रदूषण के मतलब कारण, जल प्रदूषण इसी कारण से होता है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कौन कौन से, तो लिखिएगा संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार जो है, हमारा मौलिक अधिकार टोटल 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब क्या है, तो हमारा मौलिक अधिकार है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख दीजिएगा। मतलब तीनों प्रश्न का आंसर दे दीजिए। जो प्रश्न आपको मन करे बनाने का 2 प्रश्न बना लीजिएगा, ठीक है। 2 प्रश्न बनाइएगा, 2.5 मार्क्स मिलकर आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा समय दे रहे हैं आप लोगों को, 1 सेकंड का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे वीडियो को रोककर। देखिए उसके बाद कह रहा है संसाधनों के विभिन्न प्रकार लिखिए, तो लिखिएगा कि संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है। संसाधनों के मुख्य प्रकार प्राकृतिक संसाधन, जल वायु भूमि तथा वन है। मानव निर्मित संसाधन सड़क भवन मशीन तथा मानव संसाधन शिक्षित और कौशल है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। विकास के आधार पर संभावित, विकसित, भंडार एवं संचित संसाधन होते हैं। संसाधन के उचित उपयोग और संरक्षण आवश्यक है ताकि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता को पूर्ति की जा सके, पूर्ति हो सके। इस प्रकार से संसाधन के विभिन्न प्रकार के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही शानदार आंसर है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। या अगर आपको मन करे कि हम नहीं अथवा का आंसर बना देते, हमें याद है सहायक संधि और रेजिडेंट व्यवस्था के बारे में, तो लिख दीजिएगा सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। इसके अनुसार भारतीय शासकों को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उसका खर्च उठाना पड़ता था। वे किसी अन्य राज्य के अंग्रेजों की अनुमति के बिना संधि नहीं कर सकते थे। रेजिडेंट व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेज अपने प्रतिनिधि थे, यानी रेजिडेंट का भारतीय राज्यों के दरबार में नियुक्ति करते थे। वे राज्य की निगरानी रखता था तथा अंग्रेज हित की रक्षा करता था। इससे भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त हो गया था। तो इसके बारे में इस प्रकार से लिख देना। प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के ये पेपर सॉल्यूशन के साथ आंसर की कैसे आप सभी एक क्लिक में डाउनलोड करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, पेपर डाउनलोड करने के बहुत ही आसान स्टेप है। पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। केवल आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करके वेबसाइट सर्च कीजिए बीएसबी कैरियर। जैसे ही सर्च करेंगे पहले bsbcareer.com का वेबसाइट दिखेगा। इसको प्यारे बच्चों ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एप्स को लिंक मिलेगा, बिहार स्कूल क्लास 1 to 8 त्रैमासिक परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखिए। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़िएगा और क्लास 8 वाले सेक्शन में ही आप सभी को यहाँ पर दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? तो सामाजिक विज्ञान का पेपर डाउनलोड करें। आप लोग क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और PDF जो है ये डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। बाकी चैनल को हर हाल में सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।